तो कैसे हो मेरे यूट्यूब के चाहने वालों। तो दोस्तों आज मैं आपको एक अपना बहुत ही ज़िंदगी का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप लोगों की आंखों से आंसू आ जाएंगे और आप लोगों के लिए ये मतलब आप लोगों के लिए एक ऐसी ऐसी मतलब आप लोगों को एक ऐसी दर्द भरी बात बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है किसी की ज़िंदगी के साथ और किसी के साथ ऐसा भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों एक बारी मेरे को जो है पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं अपनी मम्मी को सालों से बोल रहा था अपनी मम्मी को कि मेरे को पनीर की सब्ज़ी खानी है, मुझे पनीर की सब्ज़ी खानी है, मुझे पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद है। लेकिन मेरी मम्मी पनीर की सब्ज़ी नहीं बना पाती थी क्योंकि दोस्तों पनीर काफ़ी महंगा मिलता था, आज से 20 साल पहले भी, 15 साल पहले भी। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, आलू की सब्ज़ी बना के मुझे दे देती थी क्योंकि आलू था उस टाइम 1 या 2 रुपए किलो और पनीर की सब्ज़ी थी और पनीर था कम से कम 30 रुपए किलो। तो दोस्तों पेट तो पनीर की सब्ज़ी से भी भरना है और आलू की सब्ज़ी से भी भरना है, बात तो यही है। लेकिन दोस्तों एक कहते हैं ना कि मन है, इच्छा है, वो पूरी करनी है। तो दोस्तों मैं अपनी मम्मी को रोज़ बोलता था, मेरी माँ मुझे रोज़ देखकर रोती थी। मेरी मम्मी कहती थी मैं अपने बेटे को पनीर की सब्ज़ी खिला दूँ, लेकिन दोस्तों मेरी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि दोस्तों मैं पनीर की सब्ज़ी खा सकूँ। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों इस बात में एक ट्विस्ट है। एक पनीर की दुकान वाले ने मेरे को बहुत मारा था एक दिन, सिर्फ़ पनीर खाने के चक्कर में। और मेरी मम्मी को भी उसने बहुत ज़्यादा गालियाँ दी थी, उसने बहुत सुनाया था। मैं कुछ नहीं कर पाया था, उस टाइम मैं बहुत छोटा था। तो दोस्तों मैं अपनी मम्मी को रोज़ बोलता था पनीर खाना है, लेकिन मैं खा नहीं पाता था क्योंकि मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं होते थे, रोज़ आलू की सब्ज़ी बना देती थी। लेकिन दोस्तों मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी को दुःख होता था कि मैं अपने लड़के को पनीर की सब्ज़ी नहीं खिला पा रही हूँ। आप सुन आप अपने दिमाग में मेरी बात डालना, मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी को दुःख होता था कि मैं अपने बेटे को पनीर की सब्ज़ी नहीं खिला पा रही हूँ। मैं तो बर्दाश्त कर गया कि मैं मेरे को पनीर की सब्ज़ी नहीं मिल रही है, मैं नहीं खा पा रहा, लेकिन मैं अपनी मम्मी का दुःख नहीं बर्दाश्त कर पाया क्योंकि मैं अपनी मम्मी के चेहरे पे खुशी देखना चाहता था और वो खुशी मेरी मम्मी के चेहरे पे तब आती जब मैं अपनी मम्मी के सामने बैठकर पनीर की सब्ज़ी खाता। तो दोस्तों एक दिन मुझे गुस्सा आया और मेरे घर के सामने ही 10 कदम की दूरी पर एक पनीर की दुकान का बहुत अच्छा खासा शोरूम था। वहाँ पे देसी घी, पनीर, मटर, दूध, दही, घी, क्रीम, मतलब पूरा टोटली जो सामान होता है ना, एक पूरा हर चीज़ सामान था वहाँ पर। तो दोस्तों वो क्या करता था, वो वहाँ पर पनीर जब वो बेचता था तो उसके आगे काउंटर पे पड़ा रहता था 5 किलो पनीर, 10 किलो पनीर, 15 किलो पनीर ऐसे पड़ा रहता था। तो दोस्तों एक दिन क्या हुआ, मैं मुँह पर कपड़ा बाँध कर गया और मैं उसकी सीधा दुकान में घुस गया। मैं उस टाइम लगभग 8 से 9 साल का था और दोस्तों मैंने उसके काउंटर के गल्ले में हाथ डाला और मैं वहाँ से पनीर चुरा के भागने लगा। मैं दोस्तों बहुत छोटा था, बिल्कुल एकदम छोटा-सा, पतला, नाज़ुक सा, 7 से 8 साल की उम्र थी मेरी और मैं भागने लगा तो एकदम से उसने देख लिया और वो जग गया, वो सो रहा था और वो भी मेरे पीछे भागा। तो दोस्तों मैं भागता रहा, कम से कम 1 किलोमीटर पर वो दुकानदार भी भागता रहा। तो दोस्तों आखिरकार मेरे पैरों ने जवाब दे दिया, मेरे कदम डगमगा गए और मैं गिर गया और उसने मुझे पकड़ लिया। दोस्तों वो पहले मुझे अपनी दुकान में लाया, उसने बहुत मारा पहले मुझे और उसका जो मैंने पनीर चुराया था, वो भी छीन लिया उसने और कुछ पनीर गिर गया। फिर दोस्तों मेरी मम्मी को बुलाया गया, आस-पड़ोस वाले लोग इकट्ठे हुए, मेरी मम्मी उसके हाथ-पैर जोड़ने लगी, बहुत रोई मेरी मम्मी और वो मेरे को बहुत मार रहा था कुत्ते की तरह। मेरी मम्मी उसके पैरों में गिड़गिड़ाई, रोने लगी, तब जाके उस दुकानदार ने मेरे को छोड़ा। तो दोस्तों आज मैं पनीर की सब्ज़ी खा रहा था, तो ऐसे ही बस मुझे वो बात याद आ गई बचपन की। ये मैं बात मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग 22-23 साल पुरानी ये बात है, मैं 7-8 साल का था उस टाइम। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे क्यों बता दी? तो दोस्तों माँ का कर्ज कोई भी नहीं उतार सकता पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान में छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं उतार सकता। आप अपनी माँ को 50, 60, 100, 200, 300, 400 करोड़ भी दे दोगे ना, तो भी उसका कर्ज नहीं उतार पाओगे। तो दोस्तों इसलिए मैंने सोचा जिसके पास इस टाइम अपनी माँ है ना, वो बहुत खुशनसीब है। तो दोस्तों माँ-बाप का ख़्याल रखिए, ख़ासकर माँ का। और बस बात याद आ गई थी, बचपन का किस्सा याद आ गया था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए के सामने शेयर कर देता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों और अपने माँ-बाप का आशीर्वाद ले लो और प्यार करो अपने आशीर्वाद को। धन्यवाद दोस्तों।